हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो आपका फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं है। टॉपिक आपका है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं टॉपिक हमने क्या लिया, फास्फोरस का निर्माण। फास्फोरस के निर्माण की दो विधियां हैं, एक रिटार्ड विधि, दूसरी थी विद्युत तापीय विधि। तो रिटार्ड विधि के बारे में हमने पहले वीडियो बना के रखा हुआ है, तो इस वीडियो में हम तापीय विधि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे फिगर कि विद्युत तापीय विधि का फिगर कैसे होता है, फिर उसकी विधि समझेंगे फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसके भौतिक गुण, फिर इसके रासायनिक गुण, फिर इसके उपयोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम हर प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फिगर। तो ये इसका फिगर है, आप देख सकते हैं ऊपर लगा है आपका हॉपर। ये आपका विद्युत तापीय विधि का फिगर है। ऊपर लगा है आपका हॉपर जिससे हम चार्ज देते हैं या जो भी चीज़ें हैं ऊपर से डालते हैं, और इधर लगा है पेंच, ऊपर लगा है चालक का पेंच, पेचदार चालक, जिससे हम क्या करते हैं, जैसे गैस में बटन ऑन ऑफ होती है ना, विद्युत देते हैं, तो उसके लिए आपका पेचदार चालक है। ठीक है, और ये जो कैथोड और एनोड लगे हैं कार्बन के, वो थोड़ा नीचे रहते हैं, लेकिन जगह का अभाव होने की वजह से हमने थोड़ा सा ऊपर लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा नीचे होते हैं, और नीचे क्या करते हैं, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हम देते हैं, तो आपका फास्फोरस का निर्माण होता है। और नीचे एक नली लगी है जिससे क्या होता है, धातुमल यानी कि जो गंदगी होती है वो धातु मल के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर से हॉपर से आपका कैल्शियम सल्फेट, बालू और कोक को ऊपर से आपका जहाँ पे हॉपर लगा है उससे हम गिराते हैं इसको। ठीक है, तो फिर क्या होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आपकी कैथोड एनोड से, जब कार्बन वाले जो कैथोड एनोड है इनसे चार्ज जाता है, तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आपका फास्फोरस का निर्माण होता है। ठीक है, और फास्फोरस की वाष्प यहाँ देख सकते हैं आप, ऊपर नली लगी हुई है जिससे निकल जाती है। ठीक है, और बालू और कोक और आपके कैल्शियम सल्फेट के मिक्सचर से आपके फास्फोरस का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी, ये बात हुई इसके फिगर की, एक बार फिर से देख लीजिए। ये आपके कार्बन के कैथोड और एनोड लगे हुए हैं, ऊपर हॉपर लगा हुआ है। ठीक है, और ये बगल में आपका पेचदार चालक है जिससे हम जैसे गैस में बटन ऑन ऑफ करके चालू करते हैं और बर्तन में खाना बनता है, सेम वैसा ही प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम कैल्शियम सल्फेट, बालू और कोक को डालेंगे और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देंगे कैथोड एनोड से, और इस आपके विद्युत तापी भट्टी को चालू करेंगे, तो आपके फास्फोरस का निर्माण होता है। तो आप विधि देख सकते हैं, विद्युत तापी भट्टी के ऊपर पेंच वाहक लगा होता है, विद्युत तापी भट्टी के ऊपर ऊपरी सिरे में पेंच वाहक लगा होता है। ठीक है, ऊपर हॉपर से कैल्शियम सल्फेट CaSO4, विद्युत तापी भट्टी में ऊपर पेंच वाहक लगा होता है, ऊपर हॉपर से कैल्शियम सल्फेट, बालू व कोक को जब ऊपर से गिराते हैं, तो नीचे लगे इलेक्ट्रोडों से, आपके कार्बन के कैथोड और एनोड लगे ना, तो नीचे लगे इलेक्ट्रोडों से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया जाता है, जिससे आपके फास्फोरस व कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे आपका क्या होता है, फास्फोरस का निर्माण होता है, वह कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बाहर हो जाती है। और उसको हम क्या करते हैं, जो आपका फास्फोरस का निर्माण हुआ है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, उसे हम एक बोतल में क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और यह मोम की तरह होता है। कैसा होता है, मोम की तरह का ही होता है, मतलब उसी तरह नरम होता है और हल्का सा ठोस होता है। जैसे मोम होती है ना, मोमबत्ती आपकी हल्की सी ठोस होती है, आणविक ठोस होती है, और बाकी नरम रहती है। ठीक है, तो विद्युत तापी भट्टी में ऊपर पेंच वाहक लगा होता है, ऊपर हॉपर से गिराते हैं। ठीक है, तो बात करें इसके भौतिक गुणों के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसके भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। ये जल में अविलेय है, फास्फोरस आपका जल में अविलेय होता है। ठीक है, जल में विलीन नहीं होता है, और ये बहुत नरम होता है, बिल्कुल मोमबत्ती जैसा नरम होता है। ये जल में अविलेय और बहुत नरम होता है। ये फास्फोरस जो होता है आपका एक विषैला पदार्थ होता है। फास्फोरस कैसा होता है, एक विषैला पदार्थ होता है, इसलिए इसका औषधियों में के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, बम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह मोम जैसा आणविक ठोस होता है, मतलब हल्का सा ठोस होता है, और रहता मोम जैसा मुलायम ही है। ठीक है, इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। ये जल में अविलेय, बहुत नरम, एक विषैला पदार्थ, और मोम जैसा आणविक ठोस, और लहसुन जैसी इससे गंध आती है। तो ये बात हुई इसके भौतिक गुण के बारे में। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला इसका जो रासायनिक गुण, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो है हैलोजनों से क्रिया। जब आपका फास्फोरस हैलोजनों से क्रिया करता है तो क्या होता है, तो अगर फास्फोरस हैलोजनों से क्रिया करता है तो फास्फोरस हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है, फास्फोरस हैलाइड बनाता है। देख सकते हैं आप, P4 + 6Cl2। या फास्फोरस की क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो 4PCl3 बनेगा, और अगर हम थोड़ी क्लोरीन की मात्रा और बढ़ा दें, P4 + 10Cl2 गिव्स टू, तो क्या हो जाएगा, 4PCl5। आपका ऊपर क्या बनाता है, फास्फोरस हैलाइड PCl3, और नीचे PCl5 बनाता है। अगर क्लोरीन की मात्रा बढ़ा दे तो PCl5 बनाता है। ठीक है, अब दूसरी बात, धातुओं से अगर क्रिया करता है फास्फोरस तो क्या बनाता है, अगर धातुओं से क्रिया करता है तो आपकी
का धातु फास्फाइड बनाता है। आपका फास्फोरस धातुओं से क्रिया करके धातु फास्फाइड बनाता है। P4+12Na गिव्स टू 4Na2P फास्फोरस आपका, ठीक है। तो ये आपका धातु फास्फाइड बनाता है। अब बात करें इसके थर्ड वाले की, तो जो थर्ड रिएक्शन है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती कि अगर फास्फोरस की NaOH से क्रिया कराएं तो क्या बनती है, ठीक है। तो फास्फीन बनती है। NaOH से फास्फोरस क्रिया करता है तो फास्फीन बनती है, और ये फास्फीन के निर्माण में भी यूजफुल होने वाली है आपकी ये केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फास्फोरस NaOH से क्रिया करके फास्फीन बनाता है। P4+3NaOH प्लस 3H2O गिव्स टू PH3 फास्फीन बन गया आपका 3Na2H2PO2, ये आपका बन चुका है, ठीक है। फास्फीन ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। अब बात करें इसके उपयोग के बारे में कि इसके यूजेस क्या हैं, तो आप देख सकते हैं दिया सलाई बनाने में यानी माचिस की तीली बनाने में, ठीक है। चूहे मारने की दवाई बनाने में फास्फोरस का उपयोग होता है। आतशबाजी के सामान में फास्फोरस का यूज होता है, और अग्नि बम बनाने में भी इसका यूज होता है। देख सकते हैं आप, फर्स्ट दिया सलाई बनाने में इसका यूज होता है, चूहे मारने की दवाई बनाने में इसका यूज होता है क्योंकि ये विषैला होता है, इसलिए चूहे मारने की दवाई में भी इसका यूज होता है। आतशबाजी के सामान में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और अग्नि बम बनाने में भी इसका बहुत यूज किया जाता है। तो भाई अगर आपको फास्फोरस बनाने की विद्युत तापीय विधि समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक।